हेलो एवरीवन। तो आपने डे 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लिया होगा, एथिकल हैकिंग इन हिंदी, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो, क्योंकि इसमें जाना था हमने वल्नरेबिलिटीज के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिसकॉन्फ़िगरेशन की जो वल्नरेबिलिटी रहती है, इनसिक्योर और पुअर डिजाइन ऑफ द नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी वीकनेसेस हो गया, इनहेरेंट टेक्नोलॉजी वीकनेस, केयरलेस अप्रोच ऑफ एंड यूजर्स। तो इन सभी के बारे में आपने जान लिया फर्स्ट पार्ट में। अभी आज हम जानेंगे जो ये भी आपने देख लिया था कि इसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वल्नरेबिलिटी रिसर्च कैसे करते हो आप। फिर रिसोर्सेज आपने देख ली थी कि जहाँ से मतलब वल्नरेबिलिटी के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हो, कैसे काम करती है, कहाँ पे अटैक करती है, पोर्ट कौन सा, मतलब सब कुछ उसके बारे में आप देख सकते हो। तो इन रिसोर्सेज पे आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, पैकेट स्टोरम, डार्क रीडिंग, ट्रेंड माइक्रो, इन सब के ऊपर। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में हमने जान लिया था कि कैसे आप करते हो, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये स्कोरिंग सिस्टम आपने देख लिया था कि वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम एंड डाटाबेस। तो एनवीडी एनआईएसटी, इस पे आप मतलब वल्नरेबिलिटी का स्कोर सेट कर सकते हो कैसे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आप कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है कि बेस स्कोर मैट्रिक्स की। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया कि नेटवर्क एवी है, एवी और इसका एन का क्या मतलब है कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड विद इन नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, तो ये सब आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कुछ भी आप कर लो कि कोई उसको अटैकर को प्रिविलेज नहीं चाहिए, चेंज कर दिया भाई, तो यहाँ ये आपको स्कोर बता देगा। जैसे आपने ये कर दिया या नन कर दिया, ठीक है, 8 पॉइंट, ये भी अगर आप नन करते हो तो ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि मतलब कौन सी उसमें वो वल्नरेबिलिटी आएगी, इन्फो में आएगी। ठीक है, या क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी 9+ होगा। ठीक है, तो मीडियम, लो, तो वो सब आप जान सकते हो यहाँ से। ये वर्जन 3, ये वर्जन 1, तो इसको भी आप देख लेना। और यहाँ से आप सीवी के बारे में जान सकते हो। अब बात करते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल रहता है वो कैसे काम करता है। अब लाइफ साइकिल से आप समझ गए होंगे कि जैसे एक कंपनी में क्या कैसे काम चलता है, कि ये पूरा का पूरा आप ऐसे करते हो कि यहाँ पे स्कैनिंग किया आपने, देन आगे ठीक है आपने वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो दोबारा फिर से स्कैनिंग स्टार्ट कर दी, तो ये ऐसे चलता रहता है कंपनी में। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करते हैं हम, जैसे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की मतलब वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, फिर उसको क्लासिफाई करते हो, उसको अलग अलग उसमें रखते हो। ठीक है, कि ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे अटैक करती है, ये इस पे है, हार्डवेयर लेवल पे है, सॉफ्टवेयर के उस पे है, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है, तो मतलब उसको क्लासिफाई करते हो अलग अलग उसमें। फिर प्रायोरिटाइज करते हो कि सबसे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कौन सी है, जो सबसे ज्यादा रिस्क कंपनी को कौन सी वल्नरेबिलिटी पे हो सकता है। फिर रेमिडिएटिंग करते हो उसकी, मतलब प्रॉपर फिक्स करते हो। और मिटिगेटिंग में क्या आता है, अब इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, पूछ ले कोई इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, देखो और ज्यादा आप गूगल कर सकते हो, लेकिन इनमें बेसिकली फर्क रहता है कि इसमें इसमें आप प्रॉपर उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर देते हो। ठीक है, तो वो दोबारा वल्नरेबिलिटी मतलब उस टाइम आप उसको कंप्लीटली फिक्स कर देते हो वल्नरेबिलिटी को। लेकिन मिटिगेशन में क्या होता है, मान लो कोई 0 डे अटैक है, या फिर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसको आप पैच नहीं कर सकते अभी, तो उसको मिटिगेट करते हो, मतलब उसका जो रिस्क है वो जितना कम हो सकता है उतना कम करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये रहता है इसमें। अभी जो नेक्स्ट है, मान लो अब इनकी बात करते हैं जितने भी फेजेस रहेंगे। तो ये सबके इसी काउंसिल की अगर आप पीडीएफ देखोगे तो उसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा अलग रहेगा। आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या है कि रेगुलर स्कैन सिस्टम फॉर वल्नरेबिलिटीज यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स, जैसे नेसस वगैरह हमने देखा था, तो और भी बहुत सारे टूल आते हैं, तो उनसे रेगुलरली मतलब स्कैन करते रहना अपने नेटवर्क को। फिर एसेट डिस्कवरी, तो आइडेंटिफाई ऑल डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर, तो आपकी कंपनी में नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सॉफ्टवेयर कौन से काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन में, फेज 1 में। फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, मतलब आप स्टार्ट करते हो फिर टूल्स की मदद से कि स्कैन आपने स्टार्ट कर दिया ये सब आइडेंटिफाई करके। ठीक है, देन जो फेज 2 है वो आ गया क्लासिफिकेशन, जो हमने देखा था अभी। इसमें क्या रहता है कि कैटेगराइज करना, ऑर्गेनाइज वल्नरेबिलिटीज बेस्ड ऑन सेवरिटी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, मतलब कौन सी वल्नरेबिलिटी का कितना इम्पैक्ट रहेगा उसके हिसाब से अलग अलग उसमें कैटेगराइज कर दिया आपने। ठीक है, कि ये यहाँ पे मतलब इस तरीके की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, ये फिर कोई दूसरी टाइप की वल्नरेबिलिटी उसको यहाँ पे रखा आपने, फिर उसके अंदर कोई है, तो इस तरीके से आप करते हो, कैटेगराइज करते हो। फिर प्रायोरिटाइजेशन, मतलब वल्नरेबिलिटी को ऐसे रखते हो कि पहले आपने ये सबसे ज्यादा मतलब रिस्क है, ग्रेटेस्ट रिस्क, मतलब कंपनी को सबसे ज्यादा इसमें रिस्क हो सकता है अगर ये वल्नरेबिलिटी फिक्स नहीं हुई तो उसको सबसे पहले पैच करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लिस्ट बनाते हो आप। फिर कोई सेकंड वल्नरेबिलिटी देते हो यहाँ पे, फिर थर्ड देते हो, तो ऐसे एक लिस्ट बनाते हो आप। ये आ गया। अब जो हमारा फेज 3 है उसमें रिस्क असेसमेंट, इसमें क्या करते हो आप कि मतलब एनालिसिस करते हो, इवेलुएट द पोटेंशियल हार्म ऑफ ईच वल्नरेबिलिटी, तो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आपको मिलती हैं उन वल्नरेबिलिटीज के बारे में आप देखते हो, एनालाइज करते हो कि वो कितना हार्म कौन सी वल्नरेबिलिटी आपके नेटवर्क को करेगी। फिर क्या इवेल्युएशन, मतलब एसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, उस जो कोई वल्नरेबिलिटी आ गई आपके सिस्टम में, ठीक है,
उस वल्नरेबिलिटी की मतलब क्या है, उस वीकनेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्सप्लॉइट होने की, वो देखते हो। फिर रिस्क स्कोरिंग जो अभी हमने देखा था वेबसाइट पे कि कैसे आप मतलब क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है, मीडियम है, लो है या खाली इन्फो है, तो उसके हिसाब से मतलब उसको स्कोर देते हो। कंबाइन इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड टू डिटरमाइन द रिस्क लेवल। तो वो रिस्क लेवल आप चेक करते हो कौन सी वल्नरेबिलिटी का कितना रहता है। ये सब आप एक कंपनी में मतलब काम करोगे तो आपका यही काम रहता है। फिर रेमिडिएशन प्लानिंग, तो इसमें क्या रहता है, इसमें मतलब फिक्स करते हो आप वल्नरेबिलिटी को कि प्रायोरिटाइजेशन, जो सबसे ज्यादा हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है उसको पहले फिक्स करते हो आप। ठीक है, फिर पैच मैनेजमेंट मतलब डेवलप ए स्ट्रेटजी, फिर उस स्ट्रेटजी पे काम करते हो कि आपने ये वल्नरेबिलिटी मिल गई जो सबसे ज्यादा रिस्क वो कर रही है कंपनी को, सबसे ज्यादा मतलब रिस्क में ला सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है कंपनी को अगर वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाती है। डाटा लीक हो सकता है, रेपुटेशन पे बात आती है, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो एक स्ट्रेटजी बनाते हो आप कि आप किस तरह से पैचेस को अप्लाई करोगे। ठीक है, और पैच अप्लाई करने के बाद मतलब देखते भी हो कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर इसमें क्या था कि प्रोवाइड क्लियर स्टेप, आपको क्लियर स्टेप प्रोवाइड करने रहते हैं कि वल्नरेबिलिटी कैसे फिक्स होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन। जो फिक्सेस आपने निकाले हैं, वल्नरेबिलिटी का आपने पता लगा लिया। अब फिक्सेस, डिप्लॉय पैचेस, अपडेट एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज, अगर आपने कोई पैच करना है, अपडेट करना है सॉफ्टवेयर, तो वो सब आप यहाँ पे करते हो। फिर वेरीफाई करते हो, आपने ये तो कर दिया, लेकिन कंपनी का भाई अगर आपसे कोई कमी रह गई हो, अपडेट होने के बाद बहुत सारी चीजें चेक करनी रहती हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करते हो कि कंफर्म कि मतलब वो सक्सेसफुल हो गई है, उसको दोबारा आप एक्सप्लॉइट करके देखते हो, मतलब वहां पे एक्सप्लॉइट नहीं हो रही, वल्नरेबिलिटी वो नहीं मिली, तो वो मतलब कंप्लीटली फिक्स हो चुकी है वल्नरेबिलिटी। देन क्या आता है, सॉरी, फिर आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। आपने मतलब सारे काम कर दिए, अब दोबारा फिर वही आप सर्कल में चलोगे कि ऑनगोइंग स्कैनिंग, रेगुलर स्कैन फॉर न्यू वल्नरेबिलिटीज, और फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, मतलब प्रिपेयर रहना, तैयार रहना अगर कोई नया ऐसे मतलब एकदम वल्नरेबिलिटी निकल के आती है, कोई जीरो डे अगर आपकी कंपनी में मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना कि आपके कौन से स्टेप होंगे अगर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी आ जाती है एकदम से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो ये रहता है। ठीक है, अब रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सारे काम करने के बाद आप क्या करते हो कि डॉक्यूमेंट करते हो जो आपने वल्नरेबिलिटी निकाली है, उसको प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हो, क्रिएट कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट फॉर स्टेक होल्डर या कंपनी के लिए, मतलब आप ऊपर भेजते हो रिपोर्ट को, तो कंपनी जहां भी अपना देना चाहिए उस रिपोर्ट को, वो कंपनी की हेडेक है, लेकिन आपको कंपनी को देनी रहती है सारी पूरी रिपोर्ट, आपने क्या क्या किया, आपने कौन सी वल्नरेबिलिटी आपको मिली है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज एंड रेमिडिएशन एक्शन, जो आपको वल्नरेबिलिटी मिली है, जो आपने फिक्स किए हैं, उन सब का आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक, अब वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो वल्नरेबिलिटी टाइप कौन सी है और उसका डिस्क्रिप्शन। तो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन और डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लगाया है और उसकी डिफॉल्ट सेटिंग आपने छोड़ दी, लेजी हो आप, आपने पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो चेंज नहीं किया, डिफॉल्ट सेटिंग जैसे आई थी ऐसे ही रहने दी और ऐसे ही आप यूज कर रहे हो, तो वो मतलब कंपनी के लिए रिस्क हो सकता है। तो अटैकर इजीली मतलब ब्रेक कर सकते हैं उसको। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉज, डिफॉल्ट पासवर्ड्स बोल सकते हो। तो इसका क्या है कि प्रॉब्लम इन द ओएस कैन मेक एप्लीकेशन वल्नरेबल, तो अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, तो इजीली अटैकर उसको क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो देखो ये पहले बात की थी हमने यूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड, तो डिफॉल्ट पासवर्ड अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपके लिए रिस्क है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी हो गया, मतलब ये इनका कुछ पता ही नहीं रहता है, इनका ना कोई फिक्स है, ना जो ऑटोमेटिक टूल्स हैं वो आपके लिए जीरो डे वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मतलब वो रहता है कि इनके ना तो आपके पास पैचेज़ हैं, तो उसका आपको मिटिगेट करना पड़ता है वल्नरेबिलिटी को कि जितना कम हो सके। जब तक कोई पैच या फिक्स नहीं आता है उसका, तब तक आपको ये मतलब रखना है कि कैसे आप उसको मिटिगेट करोगे। अगर एक्सप्लॉइट होता है तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे। ठीक है, लेगेसी प्लेटफ़ॉर्म वल्नरेबिलिटी मतलब ओल्डर टेक्नोलॉजी विद आउटडेटेड कोड, पुराना हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, पुराना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वल्नरेबिलिटी ऑब्वियसली है कि उसमें वीकनेस होंगी। तो सिस्टम स्प्रॉल, अनडॉक्यूमेंटेड एसेट, अब आप कंपनी में देखो ये जो अभी वल्नरेबिलिटी हम देख रहे थे कि कैसे वो साइकिल चलता है कंपनी में कि पहले आप स्कैन करते हो, फाइंड करते हो, रिपोर्ट बनाते हो, और उससे पहले क्या एसेट आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे थे। ठीक है, कि कंपनी में कितने नेटवर्क हैं, हार्डवेयर है, क्या क्या है कंपनी में। तो अगर आप इग्नोर कर रहे हो उन चीजों को, ठीक है, तो वो भी, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है नेग्लेक्टेड एसेट्स आर मोर ससेप्टेबल टू अटैक। ठीक है, जिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो तो उनके ऊपर रिस्क ज्यादा रहेगा अटैक होने का। इम्प्रॉपर सर्टिफिकेट एंड की मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देखिए मिस हैंडलिंग सर्टिफिकेट एंड की कैन अलाउ अटैकर टू करेक्ट पासवर्ड एंड स्टील डाटा। अब एनक्रिप्शन आप अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, सर्टिफिकेट आप कोई आउटडेटेड या कुछ ऐसा यूज कर रहे हो, तो वो कंपनी के लिए मेजर रिस्क रिस्क हो सकता है। अभी यहाँ पे और भी है, इनको देखिए, जैसे मिसकॉन्फ़िगरेशन, वीक कॉन्फ़िगरेशन, आपने अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, तो भी आपके लिए रिस्क हो सकता है। देन है एप्लीकेशन फ्लॉज, यहाँ पे आप इसको मतलब रीड कर लीजिएगा पूरा, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये डिस्क्रिप्शन हो गया इनका। एप्लीकेशन फ्लॉज आर वल्नरेबल वल्नरेबिलिटीज विद इन एप्लीकेशंस दैट अटैकर एक्सप्लॉइट,
बफर ओवरफ्लो हो गया, मेमोरी लीकेज, रिसोर्स एग्जॉशन, इंटीजर ओवरफ्लो हो गया, नल पॉइंटर, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डीएल इंजेक्शन। तो ये सारे आप मतलब रीड करना, यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है। तो पूरा पैच मैनेजमेंट, अब आपने वल्नरेबिलिटी निकाली लेकिन उसको अच्छी तरीके से पैच नहीं कर रहे हो, ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं उसमें कमी छोड़ दे रहे हो। तो डिजाइन फ्लो, तो पहले ही मतलब जिस टाइम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बना उस टाइम उसमें कुछ उसके डिजाइन में ही ऐसी मतलब वल्नरेबिलिटी है, तो सच एज इनसिक्योर एनक्रिप्शन यूज हो रहा है, पुअर डाटा वैलिडेशन यूज हो रहा है। देन है थर्ड पार्टी रिस्क, तो इसको आप पढ़ लेना, वेंडर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन रिस्क, मतलब आप कोई डाटा आपने लिया और उसको भेज रहे हो कहीं पे, सप्लाई चेन रिस्क। तो कौन कौन उसको हैंडल कर रहा है, किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ये इसमें आएगा। आउटसोर्स कोड डेवलपमेंट, बाहर से आप मतलब किसी डेवलपर को ये प्रोजेक्ट दे रहे हो अपना, तो उसमें हो गया डाटा स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड वर्सेज ऑन प्रेमिसेस रिस्क। तो ये सब रहते हैं, इसके बारे में आप और जानकारी गूगल से निकाल सकते हो, यूट्यूब से निकाल सकते हो। देन है टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। एक्टिव असेसमेंट में क्या होता है कि यूजेज इन नेटवर्क स्कैनर टू फाइंड होस्ट सर्विसेज एंड वल्नरेबिलिटी, ये आप करते हो। पैसिव असेसमेंट में मतलब बस आप एक तरीके से बैठे रहते हो और नेटवर्क को एनालाइज करते हो, जो डाटा आ रहा है जा रहा है उसको एनालाइज करना। एक्सटर्नल असेसमेंट रहती है कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्लैक बॉक्स की तरह रहता है, आपको कुछ पता नहीं रहता, हैकर पर्सपेक्टिव से आप उसके ऊपर अटैक करते हो और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने का ट्राई करते हो। देन इंटरनल आप इसको बोल सकते हो व्हाइट बॉक्स, मतलब आपको सब कुछ पता है, क्या क्या एसेट्स हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उन उसके बेस पे आप मतलब ये जो इंटरनल असेसमेंट ज्यादातर यही होती है और ये इजी भी रहता है, आपको पहले ही सब कुछ पता रहता है। पोस्ट बेस्ड असेसमेंट हो गया, कंडक्टेड चेक्स ऑन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यूजर डायरेक्टरीज, फाइल सिस्टम, रजिस्ट्री सेटिंग एटसेट्रा, तो ये सब चेक करते हो। नेटवर्क बेस्ड असेसमेंट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन असेसमेंट हो गया, कोई एप्लीकेशन के ऊपर मिसकॉन्फ़िगरेशन है, आउटडेटेड कंटेंट चल रहा है, नॉन वल्नरेबिलिटी फिक्स नहीं की गई, तो ये इसमें आ गया। देन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डाटाबेस असेसमेंट हो गया, जैसे डाटाबेस है माईएसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, इन सब के बारे में आप देख सकते हो। वायरलेस नेटवर्क असेसमेंट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड असेसमेंट, मतलब एसेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट सच एज क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन सिमिल्टेनियसली, बार बार मतलब यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। क्रेडेंशियल असेसमेंट, नॉन क्रेडेंशियल, ये आप देख लेना। मैनुअल असेसमेंट हो गया, ऑटोमेटेड, तो एथिकल हैकर्स मैनुअली असेस वल्नरेबिलिटीज, रैंकिंग, स्कोर एटसेट्रा, तो ये कुछ टूल्स का आप यूज करते हो ऑटोमेटेड असेसमेंट में। ज्यादातर आपको ऑटोमेटेड टूल्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेसस क्वालिसिस, ओपनवास, जेफाइल एनगार्ड, निक्टो, इन सभी का एग्जांपल देखेंगे। निक्टो भी हम यूज करके देखेंगे। आपने नेसस तो जो पार्ट फर्स्ट था उसमें देख लिया होगा, ठीक है। नेसस को थोड़ा दोबारा भी देख लेते हैं एक बार, जैसे विंडोज 10 में चलते हैं। हमने उस दिन देखा था, इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमने स्कैन किया था मेटास्प्लॉइट की अपनी, यहाँ पे देखिए मतलब कंप्लीट स्कैन हुआ। इसने क्या किया, एनएफएस एक्सपोर्टेड शेयर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो गई यहाँ पे, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अनसपोर्टेड वर्जन डिटेक्शन, तो इतनी देखिए क्रिटिकल है। मतलब इसको क्या स्कोर मिला है, सीवीएसएस 10, तो ये क्रिटिकल में गई। इसको मीडियम, क्रिटिकल, ये हाई 7.5 स्कोर मिला इसको, तो ये हाई में गई है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इन्फो है, मतलब इनका कुछ ज्यादा वो प्रॉब्लम रहती नहीं है इससे। तो ये मीडियम में आ गई। एसएसएच मल्टीपल इश्यू है, एसएमबी में भी है, ठीक है। टीएलएस, एसएसएल, टीएलएस, ये आप देख सकते हो। अब मान लो इस वल्नरेबिलिटी को देखते हैं कि बैकडोर डिटेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डिटेल्स इसकी, प्लगइन्स की, सेवरिटी क्या है, क्रिटिकल है, आईडी क्या है, वर्जन, ठीक है, फैमिली मतलब कौन से उससे कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, बैकडोर है। यहाँ पे आप वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लॉइट अवेलेबल, यस अवेलेबल है एक्सप्लॉइट, तो मतलब इजीली आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एक्सप्लॉइटेबल, ये देखिए मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो ये करके देखेंगे। ये रेफरेंस के लिए आपके लिए सीवीई, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो, बीआईडी। तो अगर आपने मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसको एक्सप्लॉइट करके देखना हो, तो पहले आप क्या करोगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे कि क्या है, द रिमोट आईआरसी सर्वर इज ए वर्जन ऑफ, इसको आप देख लो। सॉल्यूशन क्या है इसका, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, वेरीफाई इट यूजिंग पब्लिश्ड, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो कौन से पोर्ट पे है ये, 6667 पे टीसीपी पोर्ट है ये, और इसको हम देखते हैं, ये होस्ट अपना, अभी इसको एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। और काली हो गई है स्टार्ट, तो मेटास्प्लॉइट ओपन करने के लिए आपको करना होगा एमएसएफ कंसोल। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हो, तो ट्राई हैक में के जितने भी लैब्स आपको मिलते हैं हर टॉपिक के ऊपर, वो आप क्लियर किया करो, वहां से आपका बेस भी अच्छा होगा, ठीक है, और काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी वहां से। तो इसमें सर्च कर लेते हैं, सर्च, इसमें आपने जो विंडोज 10 में ये मिला था मेटास्प्लॉइट अनरियल, तो यहाँ पे इसको कॉपी करना है आपने और यहाँ पे सर्च कर लेना है। इस किया, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लॉइट मिल गया हमें, ये एक्सप्लॉइट यूनिक्स आईआरसी अनरियल, ये है। अब इसको यूज करेंगे हम, तो यूज 0, ये हो गया। अब करते हैं
सो ऑप्शंस, तो मेटास्प्लॉइट के आप जीयूआई वर्जन को भी यूज कर सकते हो। अगर वो आपको यूज करना हो तो उसके ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाह रहे हो कि आप बना दो, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बना दूंगा। वो थोड़ा और इजी रहेगा, लेकिन इजी तो ये भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप थोड़े 2-4 दिन यूज करोगे तो बिल्कुल। तो क्योंकि मैं कमांड में यार प्रेफरेंस ज्यादा रखता हूँ, लेकिन उसका भी आप यूज कर सकते हो। पहले इसको देख लेते हैं। सी एच होस्ट, सी प्रोक्सी, प्रोक्सीज, आर होस्ट। ये आर पोर्ट हो गया आपका, आर पोर्ट ये है। और यहाँ पे देख लेते हैं 666 7। और ये पोर्ट मतलब डिफॉल्ट सेट है। तो यहाँ पे क्या देना आपने, द टारगेट होस्ट, द लोकल क्लाइंट एड्रेस, द लोकल क्लाइंट पोर्ट, ए प्रोक्सी चेन, वो फॉर्मेट। तो रिक्वायर्ड नहीं है कुछ भी इनमें से, तो आपको मतलब कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपने आर होस्ट देना है खाली। और आर होस्ट अपना क्या है, ये देख लेते हैं। एमएसएफ एडमिन, इसकी देख लेते हैं 133, तो सेम है जो हमने स्कैन किया था विंडोज 10 में। तो यहाँ पे आपने अगर कुछ सेट करना हो तो मतलब सेट आर, आर होस्ट, और यहाँ पे डाल देनी है आईपी। तो जो है 192.168.23.133। ये करते हैं। अब सो ऑप्शन आप करोगे तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे, जो हमने वैल्यू दी थी वो यहाँ पे आ गई है। अब आपने इसको करना है एक्सप्लोइट। तो ये क्या बता रहा है, एक्सप्लोइटेशन फेल, ए पेलोड हैज नॉट बीन सिलेक्टेड। तो पेलोड अभी तक सिलेक्ट नहीं किया हमने। सेट पेलोड, तो इसमें पेलोड सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पेलोड यूज करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेलोड या तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली सो सो पेलोड करो। तो जो जो मतलब कंपेटेबल पेलोड्स होंगे ना, वो आपको यहाँ पे हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि पेलोड सीएमडी यूनिक्स एडजस्टर चेक। तो रैंक क्या है इनका, नॉर्मल है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पे देख सकते हो, तो कोई भी जैसे ये यूज कर सकते हैं, रिवर्स टीसीपी। रिवर्स टीसीपी अभी देखते हैं कौन सा यूज करें। पेलोड रिवर्स एंड सेल, तो ये 6 यूज करते हैं, ठीक है। 6, सॉरी, यूज सेट पेलोड। और ओके, तो अभी इसको एक्सप्लोइट करते हैं। नो सेशन, ओके, एल होस्ट। तो अभी ये देना पड़ेगा। सो ऑप्शंस, एल होस्ट। ओके, तो ये भी दे देते हैं। सेट एल होस्ट, अपने काली की आप आईपी दोगे। न्यू टैब 132। तो यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ डिटेल आपने चेक करनी है। कुछ अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा आप चेक करो कि कहाँ पे कमी हो रही है। तो इसने ये देखिए, कमांड सेल सेशन 1 ओपन। अगर हम चेक करें यहाँ पे, हु एम आई रूट एलएस करके आप फाइल देख सकते हो। तो इसके बाद भी आप मतलब जो मीटरप्रेटर इसका सेशन ले सकते हो आप। उसके लिए भी हम आगे देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोज में या लाइव सेशन में। तो अभी के लिए इतना, मतलब इस तरीके से आप उस वल्नरेबिलिटीज को देख सकते हो कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। यहाँ पे इसने बता भी रखा है कि एक्सप्लॉइटेबल विद मेटास्प्लॉइट के जरिए आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कैनवस के जरिए एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। प्रेजेंटेशन तो ये हमने देख लिया, ठीक है। इसको मेटास्प्लॉइट के जरिए किस तरीके से एक्सप्लॉइट करोगे, नेसेस ऑटोमेटिक टूल्स किस तरह यूज करोगे आप। कोएलस ओपनवास का तो हम इसमें देख रहे हैं। ओपनवास ट्राई हैकमी का पूरा ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी आपको आज ही देखने को मिल जाएगी वीडियो सेशन से पहले। तो ये फाइल गार्ड निक्टो के भी देखेंगे, मैनुअल टेस्टिंग, ये आपको वेब एप्लीकेशन में ज्यादा मतलब हेल्प करेंगे बग बाउंटी में। तो इनके बारे में बर्फ स्वीट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये अच्छा है, इसका आपको मतलब मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे, अगर आपको प्रो वर्जन लेना है तो। तो बस यही था अभी आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देख लेना। और अगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हो, तो पहली वीडियो भी आप देख लो। और जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट में है, ये रह गया था, सॉरी। तो इसमें आपके लिए क्या है, कंपोनेंट ऑफ मतलब रिपोर्ट में आप क्या कुछ लिखोगे, एग्जीक्यूटिव समरी, जो ऊपर ऊपर की हाईलाइट रहती है, ठीक है, मेन मेन पॉइंट रहते हैं कि क्या क्या आपको पूरी रिपोर्ट में आपने क्या दिया है, वो रहेगा। असेसमेंट ओवरव्यू मतलब डिटेल प्रोसेस, मेथोडोलॉजी, जो मेथड आपने यूज किए, टूल यूज किए, उसका डिटेल्ड आपको दोगे, मतलब डिटेल पूरी दोगे आप, प्रोसेस बताओगे सारा। फाइंडिंग्स कौन कौन सी आपको वल्नरेबिलिटीज मिली हैं, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, तो उनके बारे में बताओगे किस वल्नरेबिलिटी का मतलब कितना रिस्क है, ठीक है। रिकमेंडेशन करोगे कि आप उस वल्नरेबिलिटी को किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हो। और फिर कुछ आप मतलब विजुअल्स भी यूज करना साथ में, कि चार्ट्स वगैरह यूज कर लिए, ठीक है। और जो हमने देखा था कि कौन सी वल्नरेबिलिटी का मतलब रिस्क लेवल क्या है, उसके भी आप चार्ट्स यूज कर सकते हो। तो आई थिंक यही था इस पार्ट में। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको प्रॉपर ट्राई हैकमी के रूम्स क्लियर करेंगे, क्योंकि आई नो आप में से ज्यादातर ने रूम्स ट्राई नहीं किए होंगे। तो आपके लिए मैं कर देता हूँ, लेकिन उसमें से कोशिश करना आप खुद भी ट्राई करो, और ज्यादा से ज्यादा सीखो जहां से नॉलेज आपको मिलती है। तो थैंक यू सो मच।